नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बुलंद आवाज पर। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस समय सभी पार्टियों का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, और वो है भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकना, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना। ऐसे में सभी पार्टियां पूरा ध्यान केंद्रित कर रही हैं 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर। 23 जून को विपक्षी एकता की एक बैठक पटना में बुलाई गई है, जिसमें सभी पार्टियों के और क्षेत्रीय दलों के भाग लेने की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन इस बैठक से पहले ही इस बैठक को एक तगड़ा झटका लग गया है, जिससे इसकी उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। झटका ये लगा है कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी इस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे, इस बैठक में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कुछ निजी कारणों के चलते वहां जाने से जो है फिलहाल मना कर दिया है। साथ ही केजरीवाल जो हैं वो भी उस मीटिंग का हिस्सा नहीं होंगे। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के अधिकारों को कम करने के लिए एक अध्यादेश लेकर आई है, उसकी वो मुखालफत कर रहे हैं लगातार। इसी सबके चलते वो होने वाली जो बैठक है 23 जून की, वो बहुत कमज़ोर पड़ गई है। इसके साथ ही आपको एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल अपनी दमदार भूमिका में नजर आ रहा है। या यूं कहें कि एक पूरा चक्रव्यूह वो रचना चाहता है 2024 के इलेक्शन के लिए बीजेपी के खिलाफ। अब आप सोच रहे होंगे कि चक्रव्यूह कैसे? सरकार को जिन मुद्दों पर घेरना चाहिए, जिन मुद्दों पर सरकार से सवाल किए जाने चाहिए, वो सभी मुद्दे इस समय राष्ट्रीय लोकदल के पास हैं। राष्ट्रीय लोकदल इन सभी मुद्दों को उठा करके सरकार को चौतरफा घेर रहा है। खास तौर पर किसानों से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं, उन पर राष्ट्रीय लोकदल की तीखी प्रतिक्रिया इस समय देखने को मिल रही है। अगर बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर जितने भी लोकदल के विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो इस समय आप ही समझिए कि पूरी तरीके से तैयार बैठे रहते हैं कि कोई भी दिक्कत परेशानी अगर किसी को होती है, ख़ास तौर पर किसानों को, ख़ास तौर पर कमज़ोर लोगों को, दलितों को, या फिर पिछड़ों को और मजदूर वर्ग को, महिलाओं को, जिस तरीके से भी उनकी पार्टी का आदेश होता है, फौरन वहां पहुंच जाते हैं। और इसी सब के चलते कल मेरठ कलेक्ट्रेट में उन्होंने ज्ञापन सौंपा है, किसानों के मुद्दे उठाए हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर के उन्होंने सभी लोगों ने सरकार को घेरने का काम किया है। बीजेपी की सरकार पर, प्रदेश की योगी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और मांग की है कि सरकार किसानों के मुद्दों को, उनकी समस्याओं को अनदेखी ना करे और उनको जल्द से जल्द सुलझा दे, वरना इसका अंजाम भुगतने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार तैयार रहे। मुद्दे क्या हैं किसानों के? कि किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो पिछले काफ़ी समय से लंबित पड़ा हुआ है। सरकारी मिलों तक का भुगतान नहीं हुआ है, भुगतान को दबाकर बैठी हैं चीनी मिलें। इस तरीके से तमाम और मुद्दे हैं, जैसे कि बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है कि सिंचाई के लिए पर्याप्त सुचारू रूप से बिजली नहीं मिल पा रही है किसानों को, और पानी जो है वो न मिलने के कारण फसल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। जिस तरीके से योगी सरकार ने दावा किया था कि किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके साथ ही और दूसरी समस्याएं हैं किसानों की तमाम, वो भी सरकार लगातार अनदेखा करती हुई आ रही है। जिस तरीके से हरियाणा में किसानों ने जब एमएसपी की मांग की तो सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई। ये तमाम मुद्दे, इसके साथ ही महिला खिलाड़ियों के जो मुद्दा था उसमें भी, इसके अलावा और जो दूसरे जितने भी मुद्दे हैं उस पे सरकार को घेरते हुए इस समय नजर आ रहे हैं
राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, उनके नेता, उनके विधायक और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह। आप ये देखिए कि मुखर होकर बोलना और हर मुद्दे पर बोलना इस समय राष्ट्रीय लोकदल का सबसे टॉप एजेंडा है। और उसके जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी उनके पदाधिकारी हैं और जितने भी विधायक और नेता, उनका सबका यही कहना है कि हमारी पूरी टीम इस समय पूर्ण रूप से सक्रिय है और जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो जयंत सिंह है उनका जो भी आदेश आता है उसको जहाँ भी जाने का हम वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई भी समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, जिस तरीके से वो जन समस्याओं को लेकर के और किसानों के मुद्दे खास तौर पर उठा रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ये बात साफ नजर आ रही है कि जयंत चौधरी इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में हैं और किसके साथ गठबंधन में जाएंगे अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। गठबंधन तो होगा, निश्चित तौर पर होगा। और जहां तक उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस जिसके साथ अलायंस करेगी, जिन जिन लोगों को अपने साथ लेगी, तो उम्मीद ये की जा रही है कि जयंत चौधरी भी उस अलायंस का हिस्सा होंगे। ऐसी आशंका भी हो रही है और ऐसी उम्मीद भी हो रही है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प अभी किसी और के पास है नहीं। हालांकि विपक्षी एकता जो है वो सिर्फ नाम की एकता दिखाई देती है। वो आपस में ही लड़ने में इतना व्यस्त हैं कि उनको बीजेपी का मुकाबला किस तरीके से करेंगे, बीजेपी के संगठन के साथ किस तरीके से मुकाबला करेंगे, खुद को किस तरीके से तैयार करेंगे, जब अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग लेकर के बैठे हुए हैं और किसी का भी ध्यान इस समय बीजेपी की रणनीति की तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ अपनी ही समस्याओं में उलझे हैं। तो इस तरीके से तो खैर बीजेपी का आप बाल भी बांका नहीं कर सकते, सत्ता से बाहर निकालने की तो बात बहुत दूर की है। तो अगर बीजेपी को हराना है, क्योंकि एजेंडा सिर्फ इस समय कांग्रेस का ये ऐसा दिखाई देता है कि बीजेपी को हराना है, सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है, लेकिन जो दूसरे दल हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, वो कांग्रेस के इस मंसूबे पर पानी सा फेरती हुई दिखाई दे रही हैं। उल्टा दुश्मन बन गई कांग्रेस की कि यहाँ पर हम बिहार में नीतीश और तेजस्वी यादव वो जो हैं अपने आगे किसी की कुछ चलने नहीं देते। कांग्रेस से कहेंगे कि बिहार छोड़ दो, आप इसको रहने दो, यहाँ हम लड़ेंगे। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश में आ जाएं तो यहाँ अखिलेश यादव हैं और जयंत चौधरी भी हैं। हालांकि जयंत चौधरी का मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो अखिलेश यादव के साथ गठबंधन जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी जो है स्थिति दिखाई दे रही है उसमें तो यही है। तो रही बात बीएसपी की, तो बीएसपी को तो खैर अभी उसमें इनविटेशन भी नहीं मिला और साथ ही बीएसपी का कोई इरादा भी वहां जाने का फिलहाल नहीं है। और फिर पंजाब में आ जाइए, वहां केजरीवाल हैं और दिल्ली में केजरीवाल हैं, फिर बंगाल में ममता बनर्जी हैं, साउथ की जितनी भी पार्टियां हैं सबका अपना अपना ही कुछ चल रहा है। पता नहीं, ऐसे तो आप विपक्ष की एकता नहीं बना पाएंगे, ना कोई एक राय बना पाएंगे। एक राय बननी बहुत जरूरी है और एक मजबूत विपक्ष बनना बहुत जरूरी है। गठबंधन में हमेशा से ये फजीहतें तो देखिए रहती हैं, कोई किस तरफ जाता है, कोई किस तरफ जाता है, कोई यूनाइटेड चीज निकल के सामने नहीं आती। अब अगर कांग्रेस अकेले लड़ने की स्थिति में होती तो फिर इतने सारे लोगों को साथ लेकर के और सरदर्द पालने की जरूरत ही क्या थी। लेकिन अब चूंकि कांग्रेस इतनी मजबूत स्थिति में है नहीं कि वो अकेले बीजेपी का मुकाबला कर सके, कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि बीजेपी को हराया जा सके। लेकिन एजेंडा सब यही लेके चल रहे हैं, इच्छा सबकी यही है, लेकिन इस एजेंडे पर काम करने के लिए बहुत सूझबूझ की जरूरत है और बहुत संयम दिखाने की जरूरत है और सबको साथ लेकर के चलने की जरूरत है। वो एक प्लेटफॉर्म पर आ पाना सबका मुझे बहुत मुश्किल सा दिखाई देता है, पता नहीं क्यों। लेकिन होगा तो कुछ ना कुछ, लेकिन अब क्या होगा उसमें देखिए अभी समय है। अभी किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ गठबंधन करेगा, कौन किसको अपनी पार्टी में शामिल करेगा। एन मौकों तक, मतलब इलेक्शन से जिसे कहते हैं ना, एग्जाम से ठीक पहले पर्चे बदल जाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ भी आप देखेंगे कि बिल्कुल 15 दिन इलेक्शन के रह जाएंगे, तब छोड़ छोड़ के लोग पार्टियां एक दूसरे की जाएंगे, तमाम चीजें अभी होंगी और बड़ा ही दिलचस्प होगा देखना
कि सारी चीज़ें कैसे होती हैं, ये विपक्ष जो है कैसे खुद को मैनेज करता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सोचा कि आप लोगों के साथ ये जानकारी थोड़ा शेयर करूं कि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करने में जुटा है राष्ट्रीय लोकदल। और जिस तरीके से विपक्षी एकता की बैठक से पहले ही झटका दे दिया है जयंत चौधरी ने कि इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा मैसेज है कि वो इन सब पछड़ों में अभी पड़ना नहीं चाहते। अभी स्थिति को क्लियर होने में काफी टाइम है, तो देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। तो बने रहिए आप बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। एक छोटी सी गुजारिश है आपसे, वीडियो को प्लीज पूरा देखा करिए, कमेंट किया कीजिए, शेयर कर दिया करिए वीडियोस को, और एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उनको पूरा देखिए। और किसी भी तरीके की कोई आर्थिक सहायता मैं आपसे नहीं मांग रही हूँ, न ही मुझे आप लोगों के आशीर्वाद से इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा मैं समझती हूँ, मानती हूँ ऐसा। बस इतनी सहायता आपकी चाहिए कि प्लीज वीडियोस को शेयर कर दिया करिए और एडवर्टीजमेंट पूरे देख लिया करिए। इसी से मेरी काफ़ी मदद हो जाएगी, चैनल की काफ़ी मदद हो जाएगी। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। गर्मी बहुत है, अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।